नमस्कार दोस्तों, हम आ चुके हैं गोलवा पार और यहाँ का विधानसभा जखनिया पड़ता है और यहाँ के लोगों से हम कुछ लोगों से जानेंगे कि अब की 2022 में किसकी सरकार बनेगी। तो चलिए इन्हीं लोगों से हम पूछते हैं 2022 में अब की किसकी सरकार बनेगी। जी बिल्कुल, एक ऐसी सरकार बनेगी जो आज की सामंतवादी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगी। निश्चित तौर पर अखिलेश यादव की सरकार बनेगी, समाजवादी पार्टी की 2022 में पूर्ण बहुमत सरकार बनेगी। क्या योगी जी नहीं सही है क्या? योगी जी सही है या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सही है, ये तो आप खुद गाड़ी से भी आए होंगे यहाँ पे विवेचना के लिए। आपने देखा होगा कि पेट्रोल 100 के ऊपर चला गया है। जो लोग कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं, बालू का रेट आप देख रहे हैं। पिछले सितंबर में बालू का रेट 4,000-5,000 रुपये ट्राली था, आज की डेट में 10,000-12,000 है। लोहे का रेट आप देख रहे हैं 4,000-4,500 से आज बढ़ करके सीधे 6500-7,000 के आसपास पहुंच चुका है। कड़ुआ तेल के दाम आपको पूछना ही नहीं है। 15 लाख से सरकार चालू हुई थी और 5 किलो राशन पर आके रुक गई है। तो निश्चित तौर पर जनता इसका विरोध करने के लिए अपने वोट रूपी जो उसका विरोध होता है पूरी तरीके से तैयार है कि उनकी सरकार को उखाड़ फेंकेगी। तो 2022 में यानी जो है कि आप लोग निश्चित कर चुके हैं कि अखिलेश सरकार आएगी। बिल्कुल, जनता एक विकल्प खोज रही है कि भाजपा के विकल्प में आखिर कौन है। तो भाजपा के विकल्प में निश्चित तौर पूरे विपक्ष के तौर पर अगर कोई सामने आए तो सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव जी आए हैं। तो जनता को एक प्लेटफॉर्म मिला है। जैसे आप पहले देखते थे कि बहुत सारे दलित समाज के लोग बहुजन समाज पार्टी को वोट करते थे, लेकिन पहला एक ऐसा चुनाव देखने को मिल रहा है कि जिसमें खास करके चमार बिरादरी, जो कि बहुजन का काडर वोट कहा जाता है, लेकिन आज 20% शिक्षित चमार ये देख रहा है कि हमको भाजपा को हराने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, इस लोकतंत्र की लड़ाई में निश्चित तौर पे हम उसको वोट करेंगे जो भाजपा को हराएगा। कहीं ना कहीं वो ये सोच रहा है कि जैसे ही अगर बसपा के कैंडिडेट कमज़ोर नजर आएंगे तो हम समाजवादी पार्टी को वोट करेंगे, जो कि इतिहास में पहली बार होने जा रहा है। अच्छा, यानी आप समझते हैं कि अगर बीजेपी रहेगी तो संविधान को खतरा है? बिल्कुल खतरा है। अखिलेश सरकार आएगी तो संविधान बचेगा। बिल्कुल, आपने देखा लोकसभा में आपने देखा सीए बिल पास हुआ, एनआरसी पास हो गया, किसान का काला कानून लागू हो गया। अब ये सब लोकतांत्रिक तरीके से लोकतंत्र की हत्या ही तो हो रही है। यानी किसान भी परेशान है। बिल्कुल, किसान परेशान है। किसान आप देखिए ना, आज सारी चीज़ों के रेट बढ़ रहे हैं। अगर किसी चीज़ का नहीं रेट बढ़ रहा है तो गेहूँ और चावल के रेट नहीं बढ़ रहे हैं। आपको याद होगा कि 2014 में भी तकरीबन 16-17 रुपये जब यूपीए की सरकार थी तो गेहूं खरीदा जाता था, और आज भी 14 रुपये सरकार, आज भी गेहूं बिक रहा है। तब डीजल कहीं 48 से 50 रुपये के बीच में हुआ करता था, और आज डीजल 100 रुपये के आसपास पहुंच चुका है। और पूरी तरीके से जनता डीजल, देखिए डीजल को सिर्फ डीजल पेट्रोल ना लिया जाए। डीजल पेट्रोल से आप समझिए कि क्या हो सकता है। एक चक्की में आटा पिसवाने जाएंगे तो वहाँ भी डीजल का काम है। किसी गाड़ी से किसी माल को ले जाएंगे वहाँ भी डीजल का काम है। कोई भी काम करेंगे, कोई कंपनी संचालित होगी, कोई फैक्ट्री संचालित होगी तो डीजल पेट्रोल से ही तो संचालित होगी। और जब डीजल पेट्रोल महंगा होगा, भाड़ा महंगा होगा, किराया महंगा होगा, तो निश्चित तौर से है कि महंगा कमर तोड़ महंगाई होगी, और महंगाई होगी तो उसका आम जनता पे असर पड़ेगा। सबसे बड़ा जो चेंजिंग आया है वो ये चेंजिंग रहा है कि कमाई दोगुनी नहीं हुई है, महंगाई 4 गुनी हो गई है। अच्छा जी, महंगाई पे असर पड़ा है। तो 2022 में आपकी किसकी सरकार बनेगी? अखिलेश की। अच्छा, मायावती जी और योगी जी सही नहीं है क्या? सब बेकार। अब तो इस बार जो आम जनता पार्टी भी, आम पार्टी भी आ रही है वहाँ, दिल्ली की जो केजरीवाल की सरकार है दिल्ली में, वो भी आ रहे हैं लड़ने के लिए। वो तो बहुत विकास किए हैं। का विकास के लिए? दिल्ली में तो बहुत विकास किए हैं। उसके विकास के लिए विकास। अच्छा, उसके हिसाब से यहाँ पे तो भी विकास करेंगे, हो सकता है। हाँ, करिए विकास, सबका देखत चलिए। अच्छा, तो यानी आप लोग एकदम निश्चित कर लिए कि अखिलेश सरकार आएगी? हाँ। अच्छा, तो 2022 में आप किसकी सरकार बनेगी चाचा? वही अखिलेश का बनी। क्या अखिलेश का? और मायावती जी? केहू का ना, खाली नहीं बनी। अच्छा, चाहे वो बने ना बना, वो नहीं दिया। अच्छा। तो 2022 में आपकी किसकी सरकार बनेगी चाचा? अखिलेश की। अखिलेश की? मायावती जी? अखिलेश पर हमारा। योगी जी क्या है? जोगी जी के ना हमारा क्या है ना। हाँ, जोगी जी के ना का गोरू जे गरीब आदमी रहता है, 10 गो रखत तल है तो बेचत तल है। आज गाय पिटाई के सिवान में रखदा थी। अच्छा, यही से 2022 में अब जो है कि अखिलेश सरकार लाएंगे आप लोग। चलिए, और कुछ लोग हैं उनसे हम लोग जान लेते हैं 2022 में आपकी किसकी सरकार बनेगी? आप बोलिए, क्यों नहीं बोल रहे हैं? हम लोग की सपा के साथ हैं। अच्छा, सपा के साथ हैं। योगी जी नहीं? कहाँ हैं? अब क्या बात है, महंगाई इतना ज़्यादा, क्या करें हम लोग भाई? महंगाई की वजह से। और तो बकिया सब सही है। कोरोना की सुई आप लोग लगवाएं कि नहीं? हम लोग लगवा चुके हैं। अच्छा, फ्री में लगी है ना?
फ्री में लगी है ना? फ्री में लगी है। तो इतना बड़ा काम किए वो, फिर पूरे जो है उत्तर प्रदेश में और पूरे भारत में बीजेपी सरकार जो है कि वो फ्री में लगवा रही है। ओवैसी जी भी तो आ रहे हैं 2022 में। जी बिल्कुल, भाजपा का आखिरी ब्रह्मास्त्र है वो। अच्छा। और भाजपा अभी तक अपने लोगों से हिंदू और मुसलमान की राजनीति करती थी। आज की डेट में सारे लोग जब उसकी राजनीति को समझ गए हैं, तब उसने एक नया ब्रह्मास्त्र निकाला है। ओवैसी साहब को लेकर के आए, प्रमोट किए हैं। जैसा आपने कल देखा होगा कि कोई भी अगर आज यहाँ आवाज़ उठाता है तो उसकी आवाज़ों को दबा दिया जाता है। अगर किसी की आवाज़ नहीं दबती है तो वो ऐसी हैं। तो निश्चित तौर पे एक माना जाता है कि भाजपा का एक एजेंट यानी भाजपा की बी टीम पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में आज सक्रिय हो चुकी है। और हिंदू और यानी मुसलमान आप चाहते हैं, समझते हैं कि जो है कि बीजेपी ओवैसी जी को ला रही है उत्तर प्रदेश में एंटी पार्टी वोट काटने के लिए सपा और जो है कि वो उनका मायावती जी का। बिल्कुल बिल्कुल, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जो वोटर है वो मुस्लिम वोटर है। तकरीबन 20% मुसलमान यहाँ आबादी है और वो वोट पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी की तरफ था। तो अब उस वोट को पोलराइज करने के लिए और बाकी जो हिंदू महंगाई से परेशान हैं, उनके दिमाग में कहीं ना कहीं भाजपा के खिलाफ जो भावनाएं बनी हैं, उसको पोलराइज करने के लिए इन्होंने सीधे सीधे अपने एक ब्रह्मास्त्र रूपी शस्त्र को उतार दिया है ओवैसी के रूप में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं और हमारे वीडियो में बने रहने के लिए सादर धन्यवाद करना चाहता हूँ। नमस्कार।